हेलो एवरीवन, सेफ आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम अभी इस वाले वीडियो में सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 जिसमें बिहार स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो बिहार सेंसस से जो है ऑलमोस्ट जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है उसमें कोई ना कोई प्रश्न तो रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। 2011 की जो जनगणना थी वो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से जनगणना शुरू हुई है तब से ये अभी तक की 15वीं जनगणना थी, और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो यह 7वीं जनगणना थी। इसका जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका या फीमेल टीचर या इन्यूमरेटर भी इनको कहते हैं। इस बार की जनगणना जो है 2011 की जनगणना, उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 में जो जनगणना आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली जी थे। तो जनगणना का जो आधार है हमारे संविधान पे वो अनुच्छेद 246 पे दिया गया है, और ये 7वीं अनुसूची में जो है 69 नंबर जो है सीरियल नंबर पे ये आता है। और जनगणना का जो भी प्रोसेस होता है वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत करवाया जाता है। यहाँ पे आप इस स्लाइड में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसका जो मंत्रालय होता है, नोडल मिनिस्ट्री जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और 2011 की जनगणना में सबसे पहली बार जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी तैयार किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में जो है वो भारत में स्थित सभी निवासी से संबंधित सूचना इसमें दी जाती है। जनगणना के बारे में अब हम लोग थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि क्या आधुनिक भारत से पहले भी कभी जनगणना हुई है। तो जनगणना का जो है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कहीं पे हमारा मेंशन किया गया है, या तो कहीं किसी प्रकार से जो जनगणना करवाई गई है तो वो जो मेंशन हमें मिलता है ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और आईने अकबरी में मिलता है। और इलाहाबाद और बनारस का जनगणना जो है जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1824 में इलाहाबाद का किया था, और 1827-28 में बनारस में किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जनगणना। और अगर एक संपूर्ण शहर की बात करें तो हेनरी वाल्टर ने 1830 में ढाका, जो कि अभी वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ का किया था हेनरी वाल्टर ने। फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस जो हमारे यहाँ पे हुआ था लॉर्ड मेयो के अधीन तत्कालीन वायसराय 1872 में। और जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो है वो लॉर्ड रिपन के अधीन 1881 में हुआ था, और तत्कालीन जनगणना आयुक्त जो है वो डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन थे। और अगर सबसे पहले हमें देखा जाए तो जनगणना की शुरुआत जो है इंग्लैंड में 1801 में हुई थी। आधुनिक अगर युग की बात करें तो आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन ने जो है सिस्टमैटिक व्यवस्थित रूप से जनगणना करवाया। और जो डेकेडल जनगणना होती है यानी कि हर 10 वर्ष पे जनगणना, वो सर्वप्रथम अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1790 में शुरू किया गया था। हमारी अभी तक जितनी भी जनगणनाएं हुई है, 15 जनगणनाएं हुई हैं अभी तक, उसमें से जो वर्ष 1921 की जो जनगणना है, वर्ष 1921 को एक महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसका वजह यह है कि वर्ष 1911 से लेकर वर्ष 1921 तक जो जनगणना की दशकीय वृद्धि थी वो नकारात्मक थी, जो कि 0.31% है। और 1961 से 71 के बीच जो है भारत की जनगणना में औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार और बिहार का जनगणना यहाँ से हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में देखेंगे, और साथ ही साथ हम भारत के साथ थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करते चलेंगे। भारत का जो जनगणना है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से नहीं करवाया जाएगा, इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। अभी हम लोग, हमारा मुख्य फोकस जो है वो बिहार पे रहेगा, और जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं भारत के साथ जो है वो आपको तुलना के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे प्रथम देख लेते हैं बिहार की जो मतलब जनसंख्या है। कुल जनसंख्या वो 10,40,99,452 व्यक्ति है। और भारत में जो है बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे आता है,
जनसंख्या प्रतिशत अगर देखें तो भारत की कुल जनसंख्या से बिहार का प्रतिशत जो है वो 8.6% है। और पहले 2 राज्य जो हैं जो कि बिहार से अधिक जनसंख्या वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे बिहार आता है। यहाँ पे आप जो है मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन देख सकते हैं। जो मेल पॉपुलेशन है वो 5.42 करोड़ है, जो कि प्रतिशत में देखें तो 52.14%, और फीमेल पॉपुलेशन यानी कि जो स्त्री जनसंख्या है वो 4.98 करोड़, प्रतिशत में देखें तो ये 47.86% है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 7.43 करोड़ और प्रतिशत में यह 88.7% है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम लोग देखते हैं तो वो 68.8% था। तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि बिहार में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है भारत के मुकाबले। वहीं शहरी जनसंख्या जो है बिहार में 11.29% कुल जनसंख्या में देखा जाए तो यह 86.81 लैक्स है। और भारत में जो है शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 31.2% है। जो बालकों का हम लोग कुल जनसंख्या अगर देखें 0 से 6 वर्ष के बालकों का तो वो 1.91 करोड़ है, और अगर भारत के संदर्भ में हम ये देखें रैंकिंग में तो ये दूसरे नंबर पे आता है। 0 से 14 वर्ष के बच्चों का अगर हम लोग पॉपुलेशन परसेंटेज देखते हैं तो ये 41.2% है, और भारत में ये 30.9% है। यहाँ पे हम लोग एज ग्रुप वाइज भी सारा परसेंटेज देख ले रहे हैं, कभी कभी ये स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। 15 से 59 वर्ष में हम लोग पॉपुलेशन परसेंटेज देखते हैं तो बिहार में 53.5% है, वहीं इंडिया में ये 60.7% है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का हम लोग अगर पॉपुलेशन परसेंटेज देखते हैं यानी कि कुल जनसंख्या से हम लोग प्रतिशत अभी देख रहे हैं तो बिहार में ये 6.3% है और भारत में ये 8.4% है। अब हम लोग अनुसूचित जाति का जनगणना प्रतिशत देख रहे हैं कुल जनसंख्या में से, तो बिहार में ये 15.72% और भारत में ये 16.6% है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। वहीं हम लोग अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो बिहार में ये काफ़ी कम है 1.3% और भारत में ये 8.6% है। तो बिहार में ये परसेंटेज कम होने का वजह ये भी है कि 2000 में जब 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड राज्य को अलग कर दिया गया था तो इसी वजह से जो है अधिकांश एसटी पॉपुलेशन जो है वो झारखंड में चली गई और बिहार में सिर्फ एसटी पॉपुलेशन जो है वो 1.3% ही रह गई है। अब अगर हम लोग एससी पॉपुलेशन अगेन अनुसूचित जाति जनसंख्या की हम लोग बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो गया, नवादा और औरंगाबाद है, और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जो प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर। वहीं हम लोग एसटी पॉपुलेशन में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले अगर देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार और जमुई, और सबसे कम प्रतिशत में अगर देखें तो खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। तो खगड़िया में ये देखिए कि ओनली 0.04% जो कि लगभग नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इसको हम लोग कह सकते हैं। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें अनुसूचित जाति पॉपुलेशन जनसंख्या यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है एससी की वो गया, पटना और समस्तीपुर में है, और सबसे कम एससी जनसंख्या जो है वो शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा में है। पुनः सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया में, और सबसे कम एसटी पॉपुलेशन जो है अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन शिवहर में। और अगर हम लोग सिंपली जनसंख्या देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है बिहार में, अगर जिले के रूप में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना में 58.4 लाख, और पूर्वी चंपारण दूसरे नंबर पे, मुजफ्फरपुर तीसरे नंबर पे आता है, और सबसे कम अगर जनसंख्या में देखा जाए तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। अब हम लोग देख लेते हैं कि दशकीय वृद्धि जो हुई है तो वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से 3 जिलों में हुई है, वो है मधेपुरा 31.1%, किशनगंज दूसरे नंबर पे, अररिया तीसरे नंबर पे।
ये आप तीनों देख पा रहे होंगे कि ये तीनों ही ज़िले जो हैं वो सीमांचल के ज़िले हैं, सब आस-पास के लगे हुए ज़िले हैं। इन ज़िलों में ही बिहार में सबसे ज़्यादा अ, असाक्षरता, अशिक्षा और सबसे ज़्यादा गरीबी, बिहार में ही नहीं यहाँ तक कि भारत में जो सर्वाधिक गरीबी वाला क्षेत्र है, वो सीमांचल को ही माना जाता है। अब सबसे कम जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है वो अरवल में, गोपालगंज में और दरभंगा में। ध्यान रहे कि ये डेकेडल ग्रोथ यानी कि 10 वर्ष में जो ग्रोथ हुई है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसकी बात हो रही है। अब सबसे ज़्यादा अगर नगरीय जनसंख्या हम देखें तो वो पटना, भागलपुर और गया में है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है वो शिवहर में है। अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पुनः पटना, मुंगेर और भागलपुर में है। पटना का प्रतिशत ध्यान में रखिएगा। पटना से रिलेटेड पटना से संबंधित जितने भी डेटा हैं उसको विशेषकर ध्यान देना है। तो पटना में जो नगरीय प्रतिशत है वो 43.1% और सबसे कम जो नगरीय प्रतिशत है वो समस्तीपुर मात्र 3.5% है, फिर बांका दूसरे नंबर पे और मधुबनी। और हाईएस्ट रूरल परसेंटेज यह समस्तीपुर, बांका और मधुबनी, और लोएस्ट रूरल परसेंटेज यानी कि जो ग्रामीण प्रतिशत है जनसंख्या का वो सबसे कम जो है पटना, मुंगेर और भागलपुर में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज होगा, तो अगर शहरी जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या जो है ऑफ कोर्स कम होगी। और जहाँ पे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो लोएस्ट अर्बन परसेंटेज है यानी कि जहाँ पे सबसे कम शहरी जनसंख्या है, तो यानी कि वहाँ पे ऑफ कोर्स क्या बात हो रही है कि ग्रामीण जनसंख्या वहाँ पे अधिक होगी। तो ये सेम ही चीज़ है, बस कहने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब सर्वाधिक अगर जनसंख्या हमने देखा पटना में है, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये फिर से रिपीट हो गया है। ये वाला भी हाईएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या हमारा वृद्धि है वो मधेपुरा, किशनगंज और अररिया में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो है वो अरवल, गोपालगंज और दरभंगा में। आगे बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि दर, अब हम लोग बिहार और भारत की थोड़ी तुलना कर लेते हैं। तो बिहार की अगर हम लोग दशकीय वृद्धि दर देखें तो 25.42% बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार से संबंधित एग्जाम्स वगैरह में। और भारत में जो दशकीय वृद्धि दर रही है 2001 से लेकर 2011 तक वो 17.7% है। और अगर सारे स्टेट और यूटीज को मिला के अगर हम बिहार का यहाँ पे रैंक देखें भारत में तो वो 6 रैंक में आता है। लेकिन अगर हम यूटीज को हटा दें, यूटी यानी कि अर्बन टेरिटरीज, तो उनको जब हटा दें तो बिहार जो है तीसरे नंबर पे आ जाता है। और भारत में अगर हम लोग डेकेडल ग्रोथ यानी कि दशकीय वृद्धि दर में जो टॉप 3 स्टेट देखते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है मेघालय, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे बिहार। और अगर नकारात्मक दशकीय वृद्धि दर की बात करें जनगणना में तो नागालैंड, केरल और गोवा। तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे दशकीय वृद्धि दर जो है वो नकारात्मक हुई है। अब अगर हम लोग बिहार में बात करें तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है मधेपुरा में 31.12% और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जनगणना में गोपालगंज में हुई है 19.02%। अब हम लोग जनघनत्व की बात कर लेते हैं। जनघनत्व जो है बिहार का पूरे भारत में सर्वाधिक है, नंबर 1 पे आता है। यूटीज को जब हम लोग काउंट नहीं करते हैं तब, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। प्रति स्क्वायर किलोमीटर से यहाँ पे तात्पर्य होता है कि 1 किलोमीटर आपने इधर लिया और 1 किलोमीटर आपने इधर लिया, तो इस लैंड पे कितने व्यक्ति रह रहे हैं। जितने व्यक्ति यहाँ पे होंगे वही जो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व कहलाता है। तो जनघनत्व के मामले में हम लोग भारत में अगर देखते हैं तो टॉप 3 स्टेट में पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य, और तीसरे नंबर पे केरल आता है। और अगर हम लोग सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, दूसरे नंबर पे मिजोरम और तीसरे नंबर पे सिक्किम। और अगर हम लोग बिहार में जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है शिवहर में 1880 व्यक्ति है, जो कि बिहार के राज्य की औसत से भी ज़्यादा है। पटना में 1823,
और तीसरे नंबर पे दरभंगा। सबसे कम जनघनत्व जो है वो कैमूर में 488, जमुई दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बांका। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर जो है बिहार में 61.8% है, पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5%। तो महिला साक्षरता दर को आपको बिल्कुल ऐसे एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें हम लोग तो 59.8% और शहरी साक्षरता जो है 76.9%। यही हम लोग अगर भारत में देखते हैं साक्षरता दर के मामले में, तो बिहार जो है अंतिम स्थान पर आता है। साक्षरता दर में जो टॉप स्टेट है, सर्वाधिक साक्षरता जहाँ पे पाई जाती है वो है केरल, मिजोरम और गोवा। और सबसे कम साक्षरता में बिहार, अरुणाचल और राजस्थान 3 राज्य आते हैं। भारत में अगर हम लोग शहरी साक्षरता देखें तो 84.1% और ग्रामीण साक्षरता भारत में जो है वो 67.8% है। हम लोग साक्षरता दर अगर बिहार में जिला वाइज देख लेते हैं तो रोहतास पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे पटना और भोजपुर तीसरे नंबर पे। सबसे कम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार है। और अगर हम लोग पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में भी पहले नंबर पे, जैसे देखिए लिटरेसी रेट पे आपको रोहतास दिख रहा है, वहीं पे पुरुष साक्षरता में भी पहले नंबर पे रोहतास ही है। उसके बाद भोजपुर और बक्सर। वहीं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी है। महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले जो है रोहतास, मुंगेर और पटना। और सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में है। शहरी साक्षरता में हम लोग बात करते हैं, सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर, पटना और मुंगेर में। और सबसे कम शहरी साक्षरता जो है शिवहर, शेखपुरा और मधुबनी में है। वहीं हम लोग ग्रामीण साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता जो है वो रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर में। वहीं सबसे कम ग्रामीण साक्षरता जो है पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी में है। तो अब हम लोग लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। लिंगानुपात से तात्पर्य होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात में जो है बिहार की स्थिति काफ़ी खराब है। बिहार की ही नहीं, भारत की स्थिति भी लिंगानुपात में सही नहीं मानी जाती। तो बिहार में जो लिंगानुपात, समग्र लिंगानुपात है वो 918 है और वहीं भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। और जो शहरी लिंगानुपात है वो 895, ग्रामीण लिंगानुपात बिहार का 921। और लिंगानुपात में हम लोग अगर भारत में जो टॉप 3 स्टेट्स देखें तो अगेन केरल है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जो हमारे राज्य हैं वो है हरियाणा, सिक्किम और पंजाब। वहीं हम लोग बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात जब हम लोग देखते हैं तो 935 और भारत में यह 918 है। यहाँ पे हम लोग सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो गोपालगंज का लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो कि हमारा 943 है और गोपालगंज में हो गया 1021। और मुंगेर का लिंगानुपात 876, बहुत ही खराब स्थिति। अब हम लोग बाल लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं। किशनगंज 971, उसके बाद हो गया हमारा कटिहार और गया। और सबसे कम लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात की बात करें तो वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे बिहार में गोपालगंज जो है एकमात्र ऐसा जिला है जिसका कि सकारात्मक लिंगानुपात पाया जाता है। और राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जिनका कि लिंगानुपात जो है वो भारत के लिंगानुपात से ज़्यादा है, गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। अब हम लोग बिहार का जो जनगणना 2011 और 2001 इसकी तुलना करेंगे। मोटा मोटा हम लोग तुलना करेंगे और थोड़ा फास्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। जिनको भी थोड़ा अगर पेस के साथ दिक्कत हो रही है तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके अच्छे से स्लाइड को देख लीजिए। में वृद्धि हुई है। अगर हम लोग पुरुष जनसंख्या देखें तो वो 5.42 करोड़ है और इसमें भी वृद्धि हुई है पिछले जनगणना से। महिला जनगणना में भी हमें पिछली जनगणना से वृद्धि नजर आ रही है, जो कि 2011 की वर्तमान जनगणना में 4.98 करोड़ महिला जनसंख्या है और वही 2001 में जो है 3.97 करोड़ महिला जनसंख्या थी।
अगर हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनगणना में जो वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि की यहाँ पे बात हो रही है, वो 2011 में 25.42% और 2001 में 28.43% जो है दशकीय वृद्धि दर रही थी। यानी कि यहाँ पे जो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जो दशकीय वृद्धि दर है बिहार में, उसमें कमी आई है। अगर हम लोग कुल जनसंख्या की बात करें, परसेंटेज, यहाँ पे भारत की कुल जनसंख्या से परसेंटेज की बात हो रही है, तो वर्तमान में ये 8.6% है और पहले ये 8.7% थी। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर हमें नजर नहीं आ रहा है। तब हम लोग चलते हैं लिंगानुपात की तरफ। तो लिंगानुपात जो है हमारा वर्तमान समय में 918 है, जिसमें 1 की कमी आई है। पहले ये 919 था। और बाल लिंगानुपात की बात करें तो यह 935 है, इसमें भी कमी आई है। पहले ये 942 था 2001 में। अब हम लोग जनघनत्व की बात करें तो ये 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें वृद्धि हुई है। पहले ये 881 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था। कुल अगर हम लोग बाल जनसंख्या की बात करें तो इसमें भी हमें जो है वो वृद्धि नजर आ रही है। जन साक्षरता की हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो 61.8% है। पहले ये 47% था। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा वृद्धि दिख रही है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है। लेकिन अभी हमें जो राष्ट्रीय औसत है उससे हम लोग अभी काफी पीछे हैं। पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी हम लोग राष्ट्रीय औसत के मामले में काफी पीछे हैं। तो हमें अभी काफी लंबी दूरी तय करनी है साक्षरता के मामले में। आगे चलते हैं, हम लोग बिहार लार्ज मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करते हैं। तो बिहार में सिर्फ एक ही लार्ज मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जो कि बिहार की राजधानी पटना। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है उसमें बिहार पटना में पटना सिटी, बदलापुरा, दीनापुर कैंटोनमेंट, दीनापुर निजामत, खगौल, नौशा, पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी, पटना, फुलवारी शरीफ और सैदपुरा जैसे क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड को अच्छे से पॉज करके सारे डिटेल को देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो पटना का जो लिटरेसी है वो 82.73% है। मेल लिटरेसी, पुरुष जो साक्षरता है वो 86.95% है और महिला साक्षरता जो है 77.96% है। अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो पटना का जो लिंगानुपात है वो 885 और बाल लिंगानुपात जो है वो 880, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय औसत और बिहार का जो राजकीय औसत है, दोनों ही मुकाबले में काफी खराब स्थिति है पटना की। यहाँ पे हम लोग अब बिहार के 2011 की जनगणना और भारत के साथ हम लोग 2011 की जनगणना में तुलना कर लेते हैं। मोटे मोटे आंकड़ों को हम लोग देखेंगे, जिससे हमें जो है प्रश्न बनाने में आसानी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सारी चीजें याद नहीं होंगी या याद करने में परेशानी हो रही है, तो एक बार में आप सारे डेटा को याद करने की कोशिश ना करें। एक बार में या तो आप कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको याद करें, फिर सेकंड टाइम जब आप इसको याद करें तो फिर जो है उस डेटा के ऊपर अपना जो है बिल्डअप करें, या फिर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार इसको रिपीट करें। तो अपना एक प्रोसेस आपको पता होगा कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, उसी प्रोसेस को आप फॉलो करें। एक बार में अगर आप सारा डेटा को याद करने जाएंगे तो जो है कंफ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति पैदा होगी और एग्जामिनेशन हॉल में जाके सारा याद होने के बावजूद भी जो है वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए सारा डेटा को एक बार में याद करने की कोशिश ना करें। 3 बार 4 बार में आप अगर धीरे धीरे करके याद करेंगे तो आपको सारा डेटा बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर कुछ डेटा आपको याद नहीं भी होता है तो आप परीक्षा हॉल में एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जो है प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से करिए, सारी चीजें होती जाएंगी। तो बिहार का हम लोग देख लेते हैं। कुल जनसंख्या जो है वो 10.41 करोड़, वहीं भारत की अगर जनसंख्या हम लोग देखें तो 121 करोड़। तो ये 2011 का जनगणना है। अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो अभी हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुके हैं, हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। यहाँ पे मेल हम लोग जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ये 52.14% है। तो भारत में ये कम है, 51.54%। वहीं महिला प्रतिशत की बात करें हम लोग कुल जनगणना में तो 47.86% है और भारत में ये 48.46% है। हम लोग जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, जो कि 2001 से 2011 की अवधि में तो ये 25.42% और भारत में ये
17.7%, यानी कि बिहार में ऑफकोर्स जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात करते हैं, तो शहरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो है वो बिहार में 1.18 करोड़ है और भारत में जो है 37.71 करोड़ है। वहीं प्रतिशत, जो शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बिहार में 11.3% और भारत में 31.2%। वहीं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ और भारत में 83.37 करोड़। वहीं प्रतिशत अगर हम लोग देखें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत तो 88.7% और भारत में ये 68.8% है। अब हम लोग नगरीकरण की बात करते हैं, तो जो कुल नगरीकरण हमारा है 11.3% और भारत में 31.2%। तो इसमें नगरीकरण में जो दशकीय वृद्धि हुई है, डेकेडल ग्रोथ, जो कि अवधि है हमारा 2001 से लेकर 2011, तो बिहार में जो नगरीकरण में वृद्धि हुई है वो बहुत ही कम है, 1% से भी कम, मात्र 0.8%। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और भारत में भी वैसे नगरीकरण में जो वृद्धि हो रही है वो काफ़ी कम है पूरे दुनिया के मुकाबले। तो बिहार से ये थोड़ा ज़्यादा है, ये 3.4% है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह जो है वो काफ़ी स्लो रेट से हो रहा है। ये एक मुख्य वजह है कि बिहार में जो है नगरीकरण का प्रतिशत काफ़ी कम है और नगरीकरण में वृद्धि भी जो है काफ़ी कम हो रही है। इसके अलावा हम लोग जनघनत्व की बात कर लेते हैं, तो बिहार में ये 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में देखें तो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो की तुलना हम लोग कर लेते हैं बिहार और भारत में, तो लिंगानुपात जो है वो 918 बिहार में, 943 भारत में। और बाल लिंगानुपात जो है बिहार में 935 और भारत में 919। तो बाल लिंगानुपात में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति जो है भारत के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। साक्षरता की हम लोग बात कर लेते हैं तो 61.8% बिहार में है और भारत में ये 74.04%। और अगर हम लोग साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो बिहार में ये 17.9% है और भारत में ये 10.9%। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में जो है लिटरेसी रेट में जो डेकेडल ग्रोथ हुआ है वो भारत के मुकाबले काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा आप मेल, फीमेल और अर्बन एंड रूरल जो लिटरेसी रेट है उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। मेल जो है बिहार में 71.2% लिटरेसी रेट है, भारत में ये 82.14% है। महिला साक्षरता जो है बिहार में 51.5% और भारत में 65.42% है। वहीं शहरी साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में ये 76.9% और भारत में ये 84.1% और ग्रामीण साक्षरता जो है बिहार में ये 59.8% और भारत में ये 67.8% है। अब हम लोग अनुसूचित जाति परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो बिहार में ये 15.72%, भारत में ये 16.6% और जो अनुसूचित जनजाति है उसकी हम लोग अगर चर्चा करें तो बिहार में ये बहुत ही कम है, 1.3%। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, झारखंड से विभाजन के बाद अधिकांश एसटी जनसंख्या जो है, अनुसूचित जनजाति जिनको हम लोग कहते हैं, वो झारखंड में चली गई और बिहार में काफ़ी कम एसटी परसेंटेज, एसटी पॉपुलेशन रह गया है। और भारत में हम लोग देखें तो अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या से वो 8.6% है। तो इसके साथ ही ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें होंगी बिहार सीरीज़ में आपको इसी तरीके से आगे करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच।